दोस्तों आज हमारा 8वां वीडियो है मैट्रिक्स का और हम लोग आज देखेंगे मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना। लेकिन उससे पहले मैट्रिक्स ऑफ इन्वर्स हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे पहले डिटरमिनेंट देखते हैं। डिटरमिनेंट के माध्यम से आपको बताएंगे कि किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं। वो ज़्यादा आसान होगा क्योंकि आप कंपटीशन का एग्जाम देंगे, उसके लिए समय बचाना इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए आज डिटरमिनेंट पढ़ाने मुझे 15 से 20 मिनट लगेगा। उसके बाद आपको हम बताएंगे कि इन्वर्स कैसे निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का, है ना। तो डिटरमिनेंट देखिए किसको कहते हैं। डिटरमिनेंट अब परिभाषा देखने जाएंगे तो बहुत ही ज्यादा टफ होगा। आप समझिए डिटरमिनेंट किसको कहते हैं। डिटरमिनेंट के लिए सबसे पहले ये कि मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट निकाला जा सकता है, किसी दूसरे का नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स आपको बता रखे हैं पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी एक आसान सा एक डेफिनेशन दे देता हूं कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स के किसी रो या कॉलम के ऑल एलिमेंट्स एंड इसके क्रॉसपॉन्डिंग कोफैक्टर। ये चीज आप सुने, कोफैक्टर क्या होता है आगे बताएंगे, आप बस याद रख लीजिए। इस तरह से पूछेगा एक लैंग्वेज के रूप में, कोफैक्टर आपको बताएंगे। कोफैक्टर बताने में मुझे 10 मिनट लगेंगे। देखिए बस देखते रहिए, आप कोफैक्टर आगे देखेंगे। क्रॉसपॉन्डिंग कोफैक्टर के मल्टीपल का एडिशन होता है। अगर हम दूसरा परिभाषा आपको डेफिनेशन बताएंगे ना तो ज्यादा टफ लगेगा और वो किसी काम के नहीं है। ऐसे डेफिनेशन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स के कोई रो या कॉलम के ऑल एलिमेंट्स उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर को मल्टीपल कर दीजिए, उसका ऐड कहलाता है डिटरमिनेंट। हाँ, इससे डिनोट किससे करते हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, देखने के लिए पूछा नहीं जाएगा। इसे या तो हम लिखते हैं मॉड ऑफ ए। अगर ए कोई मैट्रिक्स है तो मॉड ऑफ ए को डिटरमिनेंट बोलते हैं, या इसी को लिखते हैं हम डीईटी स्मॉल डी लिखते हैं, डीईटी ए, ये भी है डिटरमिनेंट ए। या हम लोग इसको डायरेक्ट लिखते हैं डेल्टा, ये भी कहलाता है डिटरमिनेंट। तो ये तीन चीजें दिखे किसी मैट्रिक्स के आगे तो समझ जाइए उसका डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, से डिनोट करते हैं। लाइक देखिए अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 ऑर्डर का, इसका डिटरमिनेंट हम लोग कैसे लिखेंगे। या तो हम डिटरमिनेंट ऑफ ए ऐसे करेंगे, या इसी को लिख सकते हैं डीईटी ए, या इसी को लिख सकते हैं हम डेल्टा। और सारे एलिमेंट का हो जाएगा मॉड A11 A12 A21 A22। कैसे सॉल्व करते हैं आगे देखेंगे, है ना। तो अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए दिया है तो इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालें, मॉड ऑफ ए लिखेंगे, लिखा हुआ दिखेगा, या आप लिखेंगे या डिटरमिनेंट ऑफ डीटी डेल्टा, या तो डेल्टा दिखेगा। इन सभी चीजों को और जितने भी एलिमेंट्स है मोड में चेंज हो जाएगा। कैसे सॉल्व करते हैं वो आगे देखेंगे। हम ये कह रहे हैं एक डिटरमिनेंट को निकालते कैसे हैं। एक तरीका ये भी है ना, एक तरीका ये भी होते हैं डिटरमिनेंट निकालने के। क्योंकि आपको कोफैक्टर आता नहीं है तो मुश्किल होगा, कोफैक्टर नहीं आ रहा। अच्छा डिटरमिनेंट निकालते तो क्या होता है, ये कह रहा है कि किसी भी रो को ले लेते हैं हम, ये है रो, है ना, ये रो को लेते हैं। रो में कितने एलिमेंट दिख रहा है, 2 एलिमेंट A11 और A12, ये ना दिख रहा है। कहता है रो के ऑल एलिमेंट्स इसके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, तो इसका कोफैक्टर होता है A11
और कहता है एडिशन होगा, कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के मल्टीपल कर दिए के ऐड होता है, एडिशन होता है, तो प्लस दिए A12, इसका कोफैक्टर होता है A12, ऐसे निकालेंगे। ये आगे की चीजें देखेंगे क्योंकि आपको अभी कोफैक्टर नहीं आ रहा किसको कहते हैं, है ना। और दूसरा तरीका भी निकालने का वो देखेंगे इसके बाद, ये तो बाद में देखेंगे कैसे इजी वे में निकाल सकते वो पहले देखेंगे, है ना। आ जाइए, सीधी बात है, डिटरमिनेंट का एक साधारण सा डेफिनेशन है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स के रो या कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट के साथ अगर उसको कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर को मल्टीपल कर हम ऐड कर दे तो डिटरमिनेंट निकल जाता है ना। उसको मॉड ऑफ ए या डिटरमिनेंट ऑफ ए या तो डेल्टा से डिनोट करते हैं, ऐसे निकालते हैं। अब आपको हम दिखाते हैं 1 ऑर्डर का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे और 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे। पहले ये सीखते हैं, उसके बाद माइनर बताएंगे, उसके बाद कोफैक्टर दिखाएंगे। चलिए देखते हैं हम लोग 1 ऑर्डर का डिटरमिनेंट, है ना। देखिए हम लोग सबसे पहले 1 ऑर्डर का डिटरमिनेंट देखेंगे, 2 उसके बाद 3 ये इंपॉर्टेंट है। अब 2 मिनट देख लीजिए, पहले पढ़ रखे होंगे, उम्मीद है तुरंत समझ आ जाएगा, रिवीजन हो जाएगा आपको। तो फर्स्ट देखेंगे हम लोग क्या, डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 ऑर्डर का देखेंगे, फिर 2 का एकदम 2 मिनट का लगेगा, टेंशन मत लीजिए आप। क्या कहता है कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है A11 AIJ, ये 11 ही ले लो या ए ही ले लो, सिर्फ फर्क नहीं पड़ता। तो इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, मॉड ऑफ ए, तो ए ले लेंगे तो क्या बन जाएगा मेरा, ए होता है, ये याद रखना है। मैं ही एग्जाम्पल दे देता हूँ कि ए बराबर कोई डिटरमिनेंट लिया है, मान लीजिए 4 लिया है, ये 1 ऑर्डर का है, तो इसका डिटरमिनेंट कितना होगा, डिटरमिनेंट ऑफ 4 इक्वल टू 4, ये याद रखना है। खत्म, 1 ऑर्डर का खत्म, 2 मिनट का था। 2 ऑर्डर का देखिए, डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 ऑर्डर का देख लीजिए क्या होता है भाई। तो एक मैट्रिक्स लीजिए 2 ऑर्डर का है, A11 A12 A21 A22, ये एक मैट्रिक्स है, तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ A11 A21, अरे यार सॉरी, ये 12 होगा, ये 21 होगा, ये 22। तो डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, क्रॉस मल्टीपल गुना होगा, याद रखें, A11 के साथ A22 गुना होगा और माइनस साइन क्या हो जाएगा, माइनस A12 के साथ होगा A21। एग्जाम्पल देखिए, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, 2 4 6 8 कुछ भी लीजिए, तो इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ 2 4 8 6, तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीपल होगा, तो 6 इंटू 2 12, बीच का साइन होगा माइनस, 4 इंटू 8 32, अब माइनस कर लीजिए, आ जाएगा क्या, -20, ये हो जाएगा आंसर। बहुत आसान है, आप लोग पढ़ रखे, लेकिन 3 ऑर्डर का मेरे बोर्ड में अटेगा नहीं, मिटाना पड़ेगा पहले मेरे भाई। चलिए देख लीजिए, 1 ऑर्डर के लिए डिटरमिनेंट ऑफ 4 आएगा तो डायरेक्ट 4 लिखिए, 2 ऑर्डर का क्रॉस मल्टीपल गुना करिए, बीच का साइन होगा माइनस, बस। देखिए 3 ऑर्डर का, रुक जा मेरे दोस्त, थोड़ा सा रहेगा। देखिए 3 ऑर्डर का बता रहे हैं, 1 2 ऑर्डर का बहुत इजी होता है, 3 ऑर्डर का भी इजी है अगर एलिमेंट वैसा मिल जाए हमको, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये सारी चीजें अब समझ में आ रही है क्या लिख रहे हैं, क्योंकि आप मैट्रिक्स शुरू से वीडियो देख के आए होंगे। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या कहता है, डिटरमिनेंट ऑफ A11 A12 A13 21 22 23
3 1 3 2 और 3 3, है ना। तो 3 3 ऑर्डर का कहता है किसी एक एलिमेंट को पकड़िए कहीं से भी, यहाँ से लीजिए, यहाँ से लीजिए, यहाँ से लीजिए, यहाँ से, यहाँ से नहीं ले सकते आप, कहीं से, यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं, है ना, किसी को। अब हम A11 लेते हैं, ठीक है। तो कहता है मॉड ऑफ, आप इसको यदि ले लिए, ध्यान से देखिए, तो आप जैसे चेस खेलते हो ना, तो चेस खेलने में क्या होता है, मान लीजिए हाथी है, हाथी चलेगा एकदम सीधा, तो दो ही साइड चल सकता है, या तो इधर चलेगा या तो इधर चलेगा, तो जिधर चलेगा उसको मार दिया, तो बचे कितने एलिमेंट, ये 4, A22, A23, A32 और A33। समझ रहे मेरे भाई, जिस एलिमेंट को आप ले सकते हैं, यहां से चल सकते हैं, यहां से चल सकते हैं, यहां से चल सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, इसको भी, यहाँ किसी को भी रख सकते हैं, पर एक बार चल लिए फिर मुड़ नहीं सकते आप। यहां से चले तो तीनों चलना होगा, यहां से चले तो आपके पास दो रास्ता है, इधर से चलिए, इधर से चलिए, यहां से चले तो इधर से चल सकते हैं, इधर से चल सकते हैं, ठीक है। हम A11 लिए, हम बोले अगर ये 11 लिए तो इसका सीधा सीधी सारा एलिमेंट समाप्त हो जाएगा, ये 4 बचे, 4 उतारिए, रूल कहता है माइनस, है ना। अब यहाँ के बाद आप ये ले सकते हैं, ये ले सकते हो, आपकी मर्जी है। तो हम लेते हैं A12, ये वाला लेते हैं। अब ये वाला पार्ट आप लेते हो तो ये भी तो हाथी का चाल चलेगा, इसके सीधे जो भी आएगा खत्म, ये सीधा खत्म, बचेगा कौन सा, A21 और A31, है ना। ये और ये समाप्त हो चुका है, ये दो बचा है, ये दो बचा है, A23 A33। रूल कहता है प्लस, फर्स्ट चलेगा प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब अगर ये ले चुके, ये ले लिए, तो अब कहीं नहीं बढ़ सकते, अब इसी को लेना पड़ेगा, थर्ड नंबर यही लेना पड़ेगा। ये लिए तो ये भी वही चाल चलेगा, ये खत्म, ये खत्म, मेरे पास बचे कितना, ये 4 पार्ट लिए हैं, 1 3 पार्ट बचा मेरे पास, ये और ये समाप्त हो गया, A21 A22 A31 और A32, ये बच जाएगा, है ना। तो ये, और आपको 2 2, अब ये देखिए ये क्या हो गया, 2 2 ऑर्डर का आ गया मेरे पास, 2 2 ऑर्डर का आपको बता रखे हैं, तो 2 2 ऑर्डर का क्या हो जाएगा। जब आपको फैक्टर सीखेंगे तो ये आसान लगने लगेंगे, इतनी लंबा करने की जरूरत नहीं है, वो साधारण हो जाएगा, इसके बाद वही चीजें बताएंगे। मल्टीपल कर लीजिए, A22 इंटू A33, रूल कहता है माइनस 2 2 ऑर्डर का, ये इसके साथ मल्टीपल होगा, A23 इंटू A32 माइनस A12, सॉरी ये इसके साथ मल्टीपल होगा, A21 इंटू A33, रूल कहता है माइनस, ये इसके साथ A23 इंटू A31। अब रूल क्या कहता है, कोफैक्टर जब निकालेंगे तो आपको समझ होगा माइनस क्यों होता है, कोफैक्टर आप सीख लेंगे उसके बाद ही समझ आएगा ज्यादा, नहीं तो फिर ये रूल याद रखिए, फर्स्ट प्लस माइनस प्लस, कहीं से भी के लिए प्लस माइनस प्लस, यहां से चलेंगे माइनस प्लस माइनस, एस टाइप चलेंगे, यहां से चल सकते हैं आप, माइनस प्लस माइनस, कहीं से भी निकल जाएगा डिटर्मिनेंट। A21 इंटू A32 माइनस करता है A22 A31, बस इतना ही है। तो 3 3 दिख रहा ना, 3 3 ऑर्डर का देखिए, बहुत थोड़ा सा टफ लग सकता है पर इजी है, आप एग्जांपल देखेंगे तो इजी लगेगा, क्योंकि हम यहाँ पर एलिमेंट लिए हैं 1 1 करके ना, इस टाइप से थोड़ा बड़ा लग रहा है। ये मैट्रिक्स है 3 3 ऑर्डर का, स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। डिटरमिनेंट निकाला जा सकता है, डिटरमिनेंट निकाल रहे, चलने का नियम है, कहीं से आप पकड़ सकते हैं, यहाँ से चल सकते हैं, यहाँ से चल सकते हैं, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, कहीं से भी चल सकते हैं, है ना। नहीं यहाँ से चला A11, ये हाथी चाल चलता है, ये खत्म, ये खत्म, ये 4 पार्ट उतरा, रूल क्या था, प्लस है तो नेक्स्ट माइनस, ये लिए, ये खत्म, ये खत्म, ये 4 पार्ट उतर गए, फिर वह प्लस, A13 लिए, ये और ये खत्म, ये लिए। 2 2 ऑर्डर का अभी कुछ मिनट पहले ही बताया कि ये मल्टीपल होगा, रूल कहता है माइनस, ये दोनों होगा, ये माइनस का माइनस A12, ये दोनों आपस में गुना होगा, रूल कहता है माइनस, ये दोनों आपस में गुना हुआ है, प्लस का प्लस A13, ये दोनों आपस में गुना हुआ, रूल कहता है माइनस, ये दोनों गुना हुआ, बस इतना ही करना। साइड में एग्जांपल दिखा रहा हूं आपको यहाँ, है ना, एग्जांपल देखिए,
एक मैट्रिक्स में लेता हूँ 3 ऑर्डर का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ भी आप ले सकते हो, 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ना। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो जाएगा। तो रूल तो यही चलना है हमको, कहीं से भी चल सकते हैं। अगर हम 1 लिए, यदि फर्स्ट एलिमेंट लिए 1, तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, ये और ये समाप्त, इसका ये और ये, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम समाप्त, बचेगा 5 6 8 9। रूल कहता है माइनस, अब 4 ले सकते हैं, तो इसका सेकंड कॉलम फर्स्ट रो समाप्त, 2 3 8 9 बचेंगे। रूल कहता है +7 लेते हैं, तो अगर 7 लिए, ये और ये समाप्त, 2 3 5 6 बचेगा, है ना। अब 1 है तो 1 रहने दीजिए, ये देखिए 9 + से 45 -8 से 48 हो गया, 4 इंटू 9 दूनी 18 8 तिया 24 +7 12 -15, इसको गुना कीजिए कितना आ जाएगा, हटाएंगे तो -3 आएगा, -4 इंटू ये -6, 4 इंटू -6 -24, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +24, प्लस नहीं डालते हैं, ये देखिए आएगा -3 इंटू -7 -21, ठीक है। अब देखिए माइनस यहाँ पर हो गया 21 -3 -24 +24 मिलके क्या आ जाएगा 0, तो इस डिटर्मिनेंट का क्या वैल्यू आ जाएगा मेरा 0 हो गया आंसर, क्या हो जाएगा 0। आपको बताते अगर 0 दे दे तो बहुत आसान हो जाएगा, एक और एग्जांपल इधर दिखेगा, देखिए यहाँ पर दिखा रहा, अगर 0 रहता तो क्या होता, अगर दे दे मान लीजिए 6 दिया 0 0 दिया, 3 9 4 15 20 30 कुछ भी दे दे वो, अगर ऐसा देता है मेरे भाई, अगर ऐसा देता है तो 2 0 हो गया मेरे पास, 2 0 हो गया, तो अब 6 लीजिए, सिर्फ 6 लेते काम खत्म, ये और ये 9 4 20 30। अब आपको इधर लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि 0 0 से मल्टीपल करेंगे 0 हो जाएगा, ये आसान हो जाएगा। ये 9 तिया 27 270 -80 बच गया 110, है ना, 660 आंसर। ये बहुत आसान है, यदि 0 हो जाए, 2 0 कहीं से 2 0 मिल जाए, यहां भी 2 0 मिल जाए, मान लीजिए एक और एग्जांपल लेता हूं, अब देख लीजिए ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर ए कोई डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स इस रूप में है कि 6 5 9 6 2 0 0 9 2, इसका क्या होगा, तो अब डायरेक्ट यहां से लीजिए, यहां से ले सकते हैं आप, लेकिन ये प्लस के बाद क्या चलेगा -5 चलेगा, अब -5 चला तो ये और ये समाप्त, 6 2 9 2 खत्म, क्योंकि 2 0 है, 0 है तो उसको टेंशन नहीं रहा, 6 दूनी 12 -9 दूनी 18 -6 और -5 तो +30 आंसर हो जाएगा, है ना। तो यदि 2 0 हो जाए, किसी में 3 0 हो जाएगा तो आंसर ही 0। यदि मेरे पास 3 0 आ जाए, देखिए यहां पर देखिए, अगर कोई मैट्रिक्स ऐसा दिया है 1 2 3 0 0 0 4 6 9, अच्छा यार दिखेगा नहीं, कोई बात नहीं, क्या करूं, तो यहाँ देखिए, है ना, यहाँ देखिए आप लोग कितना कर चुके होंगे, अगर कोई मैट्रिक्स देता है A बराबर 1 2 3 0 0 0 4 9 6 कुछ ऐसे दे देता है ना, तो अगर 3 एलिमेंट 0 हो गया तो इसका डिटर्मिनेंट तो 0 होगा, ये याद रखना। कोई भी रो या किसी भी कॉलम का टोटल एलिमेंट 0 हो जाए तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होता है, याद रखना। फिर से बोल रहा हूं, किसी भी रो या किसी भी कॉलम का टोटल एलिमेंट 0 हो तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। तो इतनी चीज उम्मीद करते हैं आप सीख गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कोफैक्टर और माइनर क्या होता है। देखिए माइनर एंड कोफैक्टर देखते हैं, इसके बाद कोफैक्टर की चर्चा हम कर रहे थे शुरू से, तो देखते हैं माइनर एंड कोफैक्टर।
ये दो चीजें सीखे, इसी के अनुसार आपको एडजॉइंट सीख पाएंगे, और एडजॉइंट सीख लेंगे तभी हम किसी मैट्रिक्स का इनवर्स आसानी से निकाल सकते हैं। माइनर क्या, अब डेफिनेशन जानेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगा, इतने डेफिनेशन हमें उलझा के रख देगा। हम रिजल्ट्स बताते हैं इसका रिजल्ट क्या होगा, कैसे माइनर निकालते हैं, कैसे कोफैक्टर निकालते हैं। अगर ए कोई मैट्रिक्स दिया हो, A11, A12, A21, A22, 2 ऑर्डर का देखते हैं। 2 ऑर्डर का माइनर एंड कोफैक्टर पहले देखते हैं, फिर 3 ऑर्डर का देखेंगे माइनर एंड कोफैक्टर, है ना। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। तो किसी माइनर कैसे निकालते हैं, तो माइनर को हम लोग m से डिनोट करते हैं, ठीक है, और कोफैक्टर को a से डिनोट करते हैं, कोफैक्टर को a से डिनोट करते हैं, है ना। माइनर को m से और कोफैक्टर को a से, है ना। तो चलिए, a दे रखा है मेरे पास एक एलिमेंट 2 ऑर्डर का, A11, तो माइनर क्या होगा, माइनर डायरेक्ट हम आपको रिजल्ट को बताते हैं, डेफिनेशन थोड़ा उल्टा पुल्टा लगेगा आपको। हम माइनर निकालते हैं, मतलब M11, M12, M21 और M22, यही 4 है, 4 एलिमेंट है, तो 4 माइनर निकलेंगे और 4 कोफैक्टर निकलेंगे। 4 एलिमेंट का मतलब है 4 माइनर 4 कोफैक्टर निकलेंगे। M11 इक्वल टू होता है A22, ये याद रखना है। M12 बराबर होता है MA21, एक्सचेंज कर लीजिए, A12 ये हो जाएगा A11। ध्यान से देखिए, अगर सबको चेंज कर दे, इसको यहाँ ले जाए, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, क्रॉस मल्टीपल हम कर क्रॉस चेंज कर दे तो माइनर निकल जाता है। तो A22 का वैल्यू, अच्छा इतना ही तो, यही तो है। और देखिए यहाँ हम दिखा रहे हैं आपको, एग्जाम्पल देख लेंगे इधर, इसका कोफैक्टर क्या होगा। कोफैक्टर देखिए, कोफैक्टर को हम A11, A12, A21 और A22, यही ना होगा मेरे भाई। अब ध्यान देखना है, ये M11 इक्वल कर लीजिए आप 12, A21 और M22, फिर बोलिएगा इसमें तो सेम ही हो जाएगा, सेम होगा नहीं। ये देखना, जहां जहां पर आपको ऑड नंबर दिखेगा, ऐड करके अगर ऑड नंबर आ जाता है तो वो नेगेटिव होगा। तो 1 + 2 3 एक ऑड नंबर है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। 2 1 ये नेगेटिव हो जाएगा। बस इतनी बातें याद रखना है। ये देखिए इवन है, प्लस हो जाएगा। तो M11 का वैल्यू क्या है, A22, A12 का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस A21 हो जाएगा, माइनस A12, और ये हो जाएगा A11। बस इतनी बातें याद रखना है। फिर से देख लो, एक कोई मैट्रिक्स दिया है, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तो डिटरमिनेंट वो निकाल ही सकते हैं। उसी के अंतर्गत हमको पढ़ना माइनर कोफैक्टर। माइनर m से डिनोट होता है और कोफैक्टर a से। तो अगर 4 एलिमेंट दिए हैं तो 4 माइनर निकलेंगे, 4 कोफैक्टर निकलेंगे। कैसे निकलेगा, आप सीधा से याद रखिए, क्रॉस चेंज करके, क्रॉस चेंज कर दीजिए। अगर हम माइनर m से डिनोट करते हैं, m लिख ले, तो क्या आएगा मेरे भाई, M11 का वैल्यू आ जाएगा A22 और M12 का वैल्यू आ जाएगा A21, इसका आ जाएगा 1 2 और इसका A11। देखो क्रॉस चेंज हुआ है ना, 2 2 की जगह A11 आ गया है, ये आपस में चेंज हो गया। सेम अगर हम इसका निकाल लेते हैं, क्या, तो निकाल लेते हैं हम कोफैक्टर, तो क्या आएगा, A11 का वैल्यू A22, ये माइनस A21, ये माइनस 1 2 और ये A11। हुआ क्या है, क्रॉस चेंज ही हुआ, ये भी क्रॉस चेंज हुआ, लेकिन ये दोनों में क्या लग गए, माइनस। ये दोनों हमेशा चेंज, और ये दोनों आपस में चेंज और साइन चेंज, इंटरचेंज हुआ प्लस साइन चेंज हुआ है ना। इतनी बात याद रख। तो एग्जाम्पल से आपको ज्यादा समझ आएगा, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं इधर, इतना दूर तक दिखेगा। चलो देखो एग्जाम्पल, 2 4 9 2, कुछ भी ले सकते हैं आप, जो मन है लीजिए। तो माइनर निकाल के दिखा रहा हूं आपको, माइनर क्या हो जाएगा, M11
M12, M21 और M22, ये तो 4 एलिमेंट बनेंगे, है ना। तो मेरे भाई क्या होगा, M11 का वैल्यू A22 के बराबर होता है, A12 है 21, चेंज कर लीजिए, A21 है 12 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। तो A22 की वैल्यू क्या दिख रहा है आपको, 2, या मैं ले रहा हूँ 6, तो आपको ज्यादा अच्छे से याद रहेगा 6 है। 21 की वैल्यू 4, 9 और ये हो जाएगा मेरे पास 2, है ना। तो माइनर क्या निकल गया मेरे पास, निकल गया 6, 4, 9, 2। देखो आपस में क्रॉस चेंज हो गया है, ये हो गया माइनर, है ना। तो इधर देख लेते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर मतलब A11, A12, A21 और A22, ये 4 देखेंगे। कुछ नहीं करना भाई, इतनी बातें लिखनी नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ सारी बातें, डायरेक्ट रिजल्ट बता रहे हैं आपको कि अगर ये 6 है, सेम 6 हो जाएगा, डोंट वरी। अब नेक्स्ट माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, 1, 3, ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर में साइन बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस। 2, 1, देखिए 2, 1 कितना ऑड नंबर आ रहा है, मतलब -9, और ये सेम रहता है, तो इसका एडजॉइंट सॉरी कोफैक्टर क्या हो जाएगा, 6 -4 -2, ये हो जाएगा। ये कोफैक्टर -2 ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का, इसके बाद देखते हैं हमको 2 ऑर्डर का। उम्मीद करते हैं आपको माइनर एंड कोफैक्टर समझ आ गया होगा। 3 ऑर्डर कितना मिनट हुआ, आइए देखते हैं 3 ऑर्डर का माइनर एंड कोफैक्टर, है ना। एक मैट्रिक्स लीजिए, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। आराम से पढ़ते जाइए, इसके बाद आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही का मतलब क्वेश्चन ही करवाएंगे। अब थ्योरी देख लीजिए अच्छे से ताकि कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। तो हम लोग को क्या निकालना है, माइनर, 3 ऑर्डर का माइनर निकालना है ना मेरे भाई। देखो जरा, M11 इक्वल टू क्या होगा, तो कितने 9 एलिमेंट है, तो 9 को माइनर होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। चलो देखो, इतना जगह नहीं बनेगा, 3, 1, 3, 2, 3, 3 आ जाइए, ध्यान से देखिए। M11 का यदि आपको माइनर निकालने हैं तो ये और ये समाप्त, सीधी बात है, होगा A22, A32, A23, A33, है ना। ध्यान से देख लीजिए, अगर M11 ये तो माइनर है, M11 निकालना है, ये फर्स्ट वाला ऑर्डर लीजिए, ये और ये समाप्त, ये चारों। M12 निकालना, आपको प्लस माइनस पर फोकस ही नहीं करना, ये ले रहे हैं 12 का मतलब A12, तो ये और ये समाप्त, A21, A31 और इधर होगा A23 और ये होगा A33, है ना। समझ पा रहे हो, जगह छोटा फिर भी देख पा रहे हो आराम से क्या हो रहा है। 1, 3 लेंगे तो ये और ये समाप्त, A31, A3, ये और ये समाप्त हो गया है, सॉरी, ये हो जाएगा 2, 1, A31 और ये 2, 2 और ये 3, 2। भाई सब आप अपने से कर लीजिए, इतनी बातें। M21, अब देखिए 2, 1 का देखिए, 2, 1 लेंगे तो ये लेंगे, ये और ये समाप्त, ये चारों लेंगे। अब समझ पा रहे हैं, इतना बताइए आप M22 निकालेंगे, M22 निकालेंगे तो ये लेंगे, ये और ये समाप्त हो जाएगा, है ना। तो चल निकाल ही देता हूँ मैं। M21, 2, 1 लीजिए, 2, 1 ये है, ये और ये समाप्त, A12, A13, ये और ये समाप्त हुआ, A32, A33 कंप्लीट। ये देखिए, अगर आप 2, 2 लेते हो तो ये और ये समाप्त, A11, A31, A11, A31, ये समाप्त हो गया, A13 और A33 ये होगा। चलिए 2, 3 लीजिए, 2, 3 लेंगे तो ये लीजिए, ये और ये समाप्त, A11, A12, A11, A12, ये 3, 1, 3, 2,
ये हो जाएगा। आप अगर 3 1 ले रहे हो, 3 1 ये हो जाएगा, ये और ये समाप्त, A12 A13, ये हो जाएगा A22 A23, समझ पा रहे हो। फिर अगर हम लेते हैं M32 ये हो गया, ये और ये समाप्त हो जाएगा, ये और ये समाप्त, A11 A13 A11 A13, और ये लिए हुए तो ये और ये A21 A23। चलिए 3 3 लेते हैं, ये और ये समाप्त हो जाएगा, A11 A12 A21 A22, यही हो गया। फिर भाई तो ये आपका हो गया माइनर। निकालेंगे कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या हो जाएगा, कोफैक्टर होगा M11 इक्वल टू A11, M12 इक्वल टू, चूंकि देखिए 1 और 2 मिलकर हो जाएगा 3, 3 है एक ऑड नंबर तो माइनस A13, 3 और 1 मिलकर 4, इवन नंबर है तो प्लस ही रहेगा A13। फिर देखिए A11 बराबर ये, सॉरी उल्टा ही लिख दिया मेरे दोस्त, चलो इधर माइनस कर दे रहा हूँ, ये प्लस A21 लीजिए, A21 इवन नंबर है, सॉरी ऑड नंबर है, ऑड नंबर तो माइनस, A22 इवन नंबर है प्लस, A23 इवन नंबर है माइनस, A31 ऑड नंबर, सॉरी ये इवन नंबर हो जाएगा तो क्या देगा, प्लस A32, 3 2 5 हो जाएगा। इतनी इजी बातें, आसान बातें हैं, ये आप समझ रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से आपको मैंने दिखा दिया माइनर और कोफैक्टर निकालना। अगर नंबर देगा तो सेम कर लेना है, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने से फायदा नहीं है। हम लोग आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे कि पहले एडजॉइंट सिखा देंगे, उसके बाद हम इनवर्स निकालना सिखाएंगे। आज इनवर्स निकालना नहीं सिखा पाएंगे, इतना काफी है आज के लिए। देखते हैं। और आप समझ रहे, ये है JSSC सीजीएल टेक्निकल का टेक्निकल सब्जेक्ट मैथ्स के लिए पढ़ा रहा हूँ। ये आज का 7वां वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो 8वां वीडियो हम लोग देखेंगे एडजॉइंट एंड इनवर्स। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। गुड बाय दोस्तों।